सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ चंदन के उपाय लेकर के। लाल चंदन, चंदन की लकड़ी और इनके पीला चंदन, इन सब के उपाय लेकर के, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होंगे। तो करना क्या है, आपको एक चंदन की, प्योर चंदन की लकड़ी लेना है और उसको लाल कपड़े में रख करके माता लक्ष्मी के सामने पूजा पाठ करके अर्पित कर दीजिएगा उसको। और फिर शाम के समय आप उठा करके उसकी पोटली बना करके जहाँ पर आप धन रखते हैं कैश बॉक्स में, वहाँ पर आप रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी उसमें बढ़ोतरी होने लगी। बढ़ोतरी होने का मतलब ये नहीं कि धन बढ़ने लगा अचानक से स्वभाव, तो उसमें ऐसे मौके आने लगेंगे, आपको ऐसे कार्य मिलने लग जाएंगे जिससे कि आपके पास धन आने लग जाएगा और आप लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। ये चंदन का उपाय है, इसको आप जरूर करिएगा। दूसरा ये है कि आप गंगा जल में चंदन मिल घोल करके और श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करिएगा, इससे आपका भाग्य मजबूत होता है। तीसरा ये है कि आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पीपल के पत्ते पे राम लिखना है और इसके बाद में उसकी माला बना करके हनुमान जी को चढ़ाना है। हनुमान जी को चढ़ाइएगा, जेंट्स चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इससे क्या होगा, आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आपको एक और उपाय बताती हूँ कि आपको चंदन लेना है, चंदन का टुकड़ा लेना है और उसको भी लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिएगा। आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। अब एक और उपाय करना है कि आपको चंदन का टुकड़ा लेना है और आपको अपने बिस्तर के सिरहाने जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पर रख करके आप सोइएगा। आप देखेंगे कि बहुत ही उससे आपको शीतलता प्रदान होगी और शीतलता प्रदान होने के साथ साथ आपके घर में यदि किसी प्रकार का पति पत्नी में क्लेश चल रहा होगा, शांति चल रही होगी या मनमुटाव चल रहा होगा, तो वो दूर होगा और घर में शांति का वातावरण हो जाएगा। अब एक और काम करना है आपको कि गोखरू जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आप पंसारी की दुकान पे जाइएगा, किराने की दुकान पे जाइएगा या फिर पूजा पाठ की दुकान पे जाइएगा। उसको बोलेगा कि अश्वगंधा, गोखरू का चूर्ण, हाँ, गोखरू का चूर्ण, अश्वगंधा और कपूर और मिला करके, इन सबको मिला करके आप रख लीजिएगा। मिला के रखने के बाद में इनको आपको 40 दिन तक संक्षिप्त रूप से हवन करना है। वो क्यों? क्योंकि आपके घर में यदि बहुत बड़ा वास्तु दोष भी होगा और आप उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं कि हमारे मकान को ये तोड़ देंगे तो इससे नुकसान हो जाएगा, और लेकिन वास्तु दोष के कारण से आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये एक उपाय कीजिएगा। आप 40 दिन तक इसका छोटे रूप में हवन कीजिएगा। आप 40वें दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके घर का वास्तु दोष पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, घर में पूरी तरीके से सुख शांति हो गई है और वास्तु दोष का नामो निशान नहीं है, ख़त्म हो गया वास्तु दोष। अब एक और काम करना है आपको कि लाल, आपने देखा अगर नाभि, हमारा लाल चंदन, पीला चंदन लीजिएगा, रोज पीला चंदन नियमित रूप से आप देखेंगे, आप माथे पे लगाइएगा, गले पे लगाइएगा, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब देखेंगे आप आपकी नाभि, पेट की, जो पेट पे नाभि होती है ना, तो नाभि में के आसपास जो होता है मणिपुर चक्र होता है, ये ज्योतिष के हिसाब से भी होता है, तो मणिपुर चक्र होता है उसके आसपास में, उसमें विष्णु जी का वास होता है। तो लाल चंदन और लाल चंदन का तेल, आप दोनों चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, या पीली हल्दी, ये आप तीनों चीज़ों में से कुछ भी ले सकते हैं, या लाल चंदन और तेल तो लेना ही आपको। तो आप उसको अपने नाभि पे लगाएंगे रोज नियमित रूप से स्नान करके। दोस्तों, नहा धो करके स्नान करके उसको अपने नाभि पे लगाइएगा। उसमें विष्णु जी का वास रहता है, आपके मणिपुर चक्र में जो नाभि का होता है, वो विष्णु जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और आप यदि उसको लगाते हैं तो क्या होगा, उससे आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी,
आपको यदि अनिद्रा की शिकायत हो रही होगी तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और आपका जो मस्तिष्क जो है, किसी काम के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या काम करें जिससे कि हमारे पास पैसे अर्निंग होने लगे, तो आप इससे आपका क्या होगा, सिक्स सेंस जाग जाएगा। सिक्स सेंस जागृत हो जाने के कारण से आपके में निर्णय लेने की क्षमता हो जाएगी। आप में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये कदम उठाना चाहिए, इससे मुझे लाभ होगा, इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप रोज़ करिएगा, नियम से करिएगा। इससे विष्णु भगवान की कृपा, सूर्य भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब आपको ये काम करना है। इससे क्या होगा कि आप में निर्णय लेने की क्षमता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें आप ये काम करने से आपको भौतिक संसाधनों की भी प्राप्ति होगी। जो आप ये करेंगे ना, तो इससे भौतिक संसाधनों की भी प्राप्ति होगी और आप लोग सुखी और समृद्ध रहेंगे। जब आप ये काम करेंगे तो जब आप नाभि पे तेल लगाएंगे या नहा धो करके और पूजा पाठ करके, तो आप तेल या लाल चंदन का लेप बना करके लगाएंगे ना, उससे पहले आपको करना क्या है, रा में अम की मात्रा, रम बोलना है। रम मणिपुराय नमः। क्या, रा में अम की मात्रा, रम मणिपुराय नमः। ये बोल करके आपको अपनी नाभि में लगा लेना है उसको। और एक बार सुबह के समय आप तेल लगा लीजिएगा, शाम के समय आप लाल चंदन लगा लीजिएगा, या सुबह के समय आप तेल लगा लीजिएगा। इससे आपके क्या होगा, इस स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपकी पाचन क्रिया जो है वो ठीक रहेगी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आप में ऊर्जा भरेगी। किसी काम के लिए भी आप जैसे आलस महसूस करते हैं कि यार छोड़ो, नहीं ये काम नहीं करना, लेकिन इसमें आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आप उस काम के लिए उठ खड़े होंगे और जिस काम में भी आप काम के लिए जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो आपको खुशी प्राप्त होगी, तो और आगे और ऊर्जा भरेगी आप में और आगे आप उन काम को करना शुरू करेंगे। आपके घर में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहेगी। और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग ये उपाय करें और इन उपायों को करके, और ये बात और एक बार फिर से मैं ये रिपीटेडली बात करूँगी कि आपको इन सब का उपायों को करते हुए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है कि जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे को ये काम होगा ही होगा, ऐसा मन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने ऐसे ही कर लिया तो वो आपका काम कभी भी नहीं होगा। जब आप श्रद्धा और विश्वास से कोई काम करते हैं ना, तो आप पत्थर को भी भगवान मान करके पूजा कर लेते हैं ना, तो वो भी भगवान का रूप ले लेते हैं। इसलिए आप जो भी पूजा पाठ करें या जो भी उपाय करें उसमें श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें। तो जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो। मैं एक बार फिर आपसे अंशु शर्मा विदा लेती हूँ और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, फुल वॉच करें, बीच बीच में स्किप करके ना छोड़ें, फुल वॉच करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन, मुझे भी आत्मविश्वास मेरा जगता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर के आती हूँ और आप लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गंगा जल में जो पीला चंदन घोल करके और कृष्ण जी को अर्पित करना है, इससे आपका भाग्य मजबूत होगा। ये काम भी आपको जरूर करना है, रोज चंदन का तिलक भी लगाना है।